हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और जल्दी से एक बार जुड़ेंगे। दुष्यंत शर्मा, लव स्वयं, गोलू प्रजापति, देवानंद सिंह, स्वागत है आप सभी का। राधे राधे, नमस्ते जी, हेलो, राम राम। तो आइएगा, एक क्वेश्चन जो कि कल का होमवर्क भी है, मैंने आपको दिया था होमवर्क में। ये क्वेश्चन था शायद वो, हाँ ये था भाई। बताएंगे किस किस का कितना कितना इसमें आंसर आया? चलिए भाई, ये आपका क्वेश्चन था होमवर्क में। ये है लाभ कंपनी ए द्वारा, ठीक है, और ये करोड़ में है लाभ, परसेंटेज में नहीं है। ये लाभ कितने में? अच्छा, लाभ परसेंटेज में है। लाभ कितने में है? परसेंटेज में। कंपनी 2003, वर्ष 2003 में कंपनी ए का खर्चा 200 करोड़ और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय कितनी थी, ये बात बतानी है। बताओ फटाफट से। 464 मेरे दोस्त, इसका आंसर आप लोग ज्यादातर ला रहे हैं। तो क्या जरूरत है अगले पे चलूं की? ज्यादातर मैं देख रहा हूं सभी का आंसर आ रहा है 464 करोड़। 464 करोड़ इसमें सभी का आंसर आ रहा है ज्यादातर। क्या जरूरत है इसको सॉल्व करने की? एक बार मैं एक रफली आइडिया दे देता हूं आपको। 2003 में कंपनी का खर्चा कितना है? 200 करोड़। ये रहा 2003। कंपनी ए का खर्चा 200 करोड़ और 60% इनकम। तो सेल कितनी है उसकी? सेल आप बोलोगे 200 करोड़ में 60% और जोड़ दो, यानी 160% कर दो, तो ये हो जाएगा 320 करोड़ उसकी कुल सेल है, कुल आय 320 करोड़। 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च में, 2003 में कंपनी ए की आय कितनी है? 320। 2006 में उसके खर्च के समान थी, तो 2006 में इसके खर्चे के समान है, तो 2006 में 320 करोड़ का खर्चा। 2006 में कंपनी ए की आय बताओ। तो भाई ए की आय 45% ज्यादा है, 320 में 145% कर दो। 320 है, 320 का 145% कर दो, बात खत्म। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म। दो से ये 16 बार, दो से 5 बार और 5 से 29 बार। 16 निम्मा 144 हासिल 14, 16 दूनी 32, 14 46। इस तरह से आपको पता चलेगा 464 करोड़। ठीक है ना? 464 करोड़ कैसे, देखिए मेरे भाई ध्यान से। 2003 में कंपनी ए का 200 करोड़ रुपए खर्चा था। 2003 में कंपनी ए का खर्चा 200 करोड़ था, 60% लाभ है, तो खर्च में लाभ को जोड़ दो, टोटल आय निकल के आ जाएगी। टोटल सेल उसकी है 320 करोड़ की, और ये सेल इसके खर्चे के बराबर है। अगर 2006 में कंपनी ए का खर्चा 320 करोड़ है, 45% प्रॉफिट है, तो उसकी सेल या उसकी आय है 464 करोड़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको था दिया गया। अब एक क्वेश्चन ये रहा, निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 7 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे एक बार समझ जाओगे समझ में। दोबारा से इस सवाल को पढ़ो। सर ये अनुपात तो कहीं से नहीं दिख रहा, ये तो पॉइंट में दिख रही है बात, जरा ध्यान से सुनो। 2001 से 2007, ये 2001 से 7 तक दिए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात है, यानी आयात ऊपर लिखा हुआ है और निर्यात नीचे लिखा हुआ है। आयात और निर्यात का अनुपात है ये। अब आप बोलो जी नीचे तो कुछ नहीं लिख रहा, जैसे इस 0.6 को आप 6/10 बोल सकते हो कि नहीं? यानी इसमें आयात अगर मैं बात करूं 6 है, तो निर्यात यानी कि खरीद अगर 6 रहा है, तो बेच कितना रहा है? बेच मेरे दोस्त 10 रहा है। खरीद अगर 6 रहा है, तो बेच कितना रहा है? बेच प्यारे बच्चे 10 रहा है। बड़े आराम से सुनेंगे इस बात को। ठीक है, दूसरी बात, सन 2002 में 0.8 है, इसको आप 8/10 बोल सकते हैं। आयात का निर्यात से अनुपात दे रखा है, और इसको भी अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो 2×3=6, 2×5=10, इसको आप ऐसे 3/5 बोल सकते हो। इसको 2×4=8, 2×5=10, इसको 4/5 बोल सकते हो। तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं आराम से। बिल्कुल प्यार से इस सवाल को समझना, एक एक क्वेश्चन आपको समझना है जब करना है। आयात से निर्यात का अनुपात दे रखा है। अब आप बोलो जी अनुपात के लिए दो संख्या होनी चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, अंश और हर। यहां तो कुछ नहीं है भाई। जैसे अगर मैं बोलूं ये 4 लिखा हुआ है, तो क्या 4 एक भिन्न नहीं है?
आप बोलोगे सर 4 एक फ्रैक्शन है, 4 एक भिन्न है, इस 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/1। इस 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/1। तो यहां जैसे 0.3 है, इसको आप 3/10 लिख दो। ऊपर आयात नीचे निर्यात, नीचे क्या है निर्यात, ठीक है, ऊपर आयात नीचे निर्यात। 12/10 इसे लिख दो, एक अंक बाद दशमलव है तो नीचे एक जीरो जोड़ रहा हूं मैं। इसे 15/10 लिख दो, इसे 9/10 लिख दो, इसे 16/10 लिख दो। तो ये अनुपात तो दे रखा है, हमें दिख नहीं रहा, वो बात अलग है। अनुपात तो दिया हुआ है, हम इसको देख नहीं रहे हैं, वो बात अलग है। तो ये आप फिर एक बात समझिएगा, आयात की रकम से उस कंपनी के निर्यात की रकम का नीचे होगा, तो निर्यात की रकम नीचे है, ठीक है। तो आयात बटे निर्यात यहां दे रखा है, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको पढ़ो। किस कंपनी में आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? इन विच ईयर वर द कंपनीज इंपोर्ट द मिनिमम इन प्रोपोर्शन टू इट्स एक्सपोर्ट? ठीक है, आयात बटे निर्यात सबसे कम किस में है ये बताना है। देखने मात्र से पता चल रही है, अलग से कोई दिमाग मत लगाना, कभी अलग से दिमाग लगाना बैठ जाओ। भाई आयात जो है निर्यात से अल्पतम अनुपात में, आयात बटे निर्यात सबसे कम किस कंपनी में है? जरा नजर मारो, हमें आयात बटे निर्यात पता है, सबसे कम आयात निर्यात किस कंपनी में है? 0.6। 0.6 से छोटा ये रहा, 0.6 से छोटा है 0.3 2003 में। कब है ये मेरे प्यारे भाई? 2003 में। सबसे छोटा यही अनुपात है, क्या इससे छोटा कुछ है? भाई 0.3 से छोटा कुछ है? सर 0.3 से छोटा कुछ नहीं है, 0.3 है 2003 में, तो ये बनेगा प्यारे भाई 2003। 0.3 का बनेगा 2003 में, ठीक है। सबसे कम जो रेशियो है, सबसे कम जो अनुपात है वो कब है? वो 2003 में है, जो कि बन रहा है 0.3, ठीक है। कुछ बच्चे 6 में बोल रहे हैं, बेटा जी 6 में तो 0.9 है, 3 से तो बड़ा ही है, 3 से तो ये मान बड़ा ही है। आगे वर्ष 2004 में, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और 4 तथा 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? बताओ भाई। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े प्यार के साथ आपको समझना है। वर्ष 2004, ये रहा 2004, इसको हम लिखते हैं 12/10, और 2005 इसको आप लिख सकते हो 15/10। इनको आप काटना चाहो काट लो, ना काटना चाहो मत काटो, आपकी इच्छा है। ऊपर मेरे प्यारे भाई आयात लिखा हुआ है, आयात का निर्यात से अनुपात ये ऐसे है, ये मेरे प्यारे भाई ऐसे लिखा हुआ है, यानी ऊपर जो डाटा है वो डाटा आयात का है, नीचे का डाटा निर्यात का है। ये ऊपर 12 लिख रहा है, ये आयात का डाटा, नीचे 10 लिख रहा है, ये आयात निर्यात का डाटा, ठीक है। आयात बटे निर्यात, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इसने एक बात बोली, 2004 में आयात 240, यानी इस 12 का मान दे रखा है 240 करोड़। कितना गुना है? 12 का मान दे रखा है, तो 12 दूनी 24 यानी 20 गुना। तो इस 10 का 20 गुना करोगे उसी रेशियो में, तो निर्यात मेरे दोस्त 2004 में कितना है? 200 करोड़ का। 2004 में निर्यात कितने का बैठेगा? आप बोलोगे सर बेहिचक 200 करोड़ का, लेकिन अब उसने बोला 2004 और 5 में कुल निर्यात 500 करोड़ है, यानी अगर इसका निर्यात 200 करोड़ है तो इस वाले का निर्यात 300 करोड़ होगा, तभी तो 500 बनेगा। ये 300 है तो 10 का 30 गुना, 10 का कितना गुना? 30 गुना। तो 15 का आप जब 30 गुना करोगे तो 15 तिया 45, यानी ये बनेगा 450 करोड़। तो 2005 में आयात अगर पूछेगा तो आप कहोगे सर 450 करोड़। 2005 में अगर मेरे भाई आयात पूछेगा तो आप बोलोगे 450 करोड़ रुपए। जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे समझो, आयात ऊपर लिखना है, निर्यात नीचे लिखना है। आयात ऊपर, फिर एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10, यहां पे 1.5 था तो 15/10। दोनों में या सभी वर्षों में ऊपर आयात लिखा हुआ है, नीचे निर्यात लिखा हुआ है। 2004 में आयात उसने कहा 240 करोड़, यानी इस 12 का मान 240 यानी 20 गुना। तो भाई 20 गुना ही होना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो तो यही मेंटेन करना है मुझे। तो नीचे भी 20 का गुना करोगे, 200 करोड़ रुपए का निर्यात है 2004 में। वो कह रहा है 4-5 में टोटल निर्यात है 500 करोड़, 500 में से 200 है तो ये वाला 300 करोड़ होगा।
भाई अगर ये 200 करोड़ है, टोटल 500 मुझे करना है निर्यात, तो ये 300 होगा, यानी इस वाले 10 का मान 300, तो 30 गुना, तो इस 15 का 30 गुना हो जाएगा 450। तो 2005 में जो इंपोर्ट था, आयात था, वो कितना था? 450 करोड़। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो क्या है। 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़, तो 2002 में कंपनी से निर्यात बताना एक बार कितना था? 260 करोड़, तो निर्यात बताना है। हर एक बच्चा बता दो इसका आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा मुझे इसका आंसर बता दो क्या होगा। अब मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चंस का, इसका आंसर बता दो भाई। यहां 2002 पे मैं गया, ये लिखा हुआ है 8, 0.8, 0.8 को आप 8/10 लिख दो तो ही क्या दिक्कत। और ऊपर वाला जो है ये आयात दिखा रखा है और नीचे वाला निर्यात दिखा रखा है। भाई आयात बटे निर्यात ही तो है ये जो डाटा है, आयात बटे निर्यात। तो 8 आयात मतलब मंगाया 8 और बाहर भेजा 10 का। तो मेरे प्यारे भाई अब कह रहा है आयात 260 है, यानी इस 8 का मान 260 है, तो 260 तक जाएगा क्या? मैं देखूं कितनी बार जाएगा। 8 का भाग करो, 8 तिया 24, बचा 2, 20 हो गया, 8 दूनी 16, बचा कितना? 4, दशमलव लगा के 8 पंजे 40, 32.5 गुना, तो इसका भी 32.5 गुना करोगे। 32.5 गुना 10, ये बनेगा 325 करोड़। ये बनेगा मेरे दोस्त 325 करोड़। ये कितना बनेगा? 325 करोड़। आप बोलो सर मुझे तो ये पॉइंट से थोड़ी सी घुटन हो रही है, आपको लग रहा है सर पॉइंट से थोड़ी सी घुटन हो रही है, तो ये जो 8/10 है, इस 8/10 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 4 का मान 260, तो कितना गुना डायरेक्ट? 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, तो 65 का 5 गुना करो, 65 पंजे 325 आ रहा होगा, चेक कर लो चाहो तो। ठीक है, 325 करोड़ मेरे प्यारे भाई इस सवाल में आंसर। ऊपर आयात नीचे निर्यात। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ये रहा, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? अब मैं आपसे इस सवाल का आंसर पूछूंगा, नीचे मतलब दिए गए कितने वर्षों में जो निर्यात है वो आयात से ज्यादा। एक बार मुझे बताओ। अब आप जानते हो ऊपर आयात लिखा हुआ है, नीचे निर्यात लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर आयात लिखा हुआ है, नीचे निर्यात लिखा हुआ है। ये बोतल ना पानी, ठीक, ऊपर आयात लिखा हुआ है प्यारे भाई, नीचे निर्यात लिखा हुआ है। बताओ। तो मेरे प्यारे भाई वो कह रहा है कितने वर्षों में निर्यात आयात से ज्यादा है, तो ये लिखा हुआ है आयात बटे निर्यात, यानी निर्यात ज्यादा उनमें होगा जो 0 पॉइंट वाले हैं। भाई ये जैसे 6/10 है, ये ज्यादा है। 8/10 है, ये नीचे चाहिए, इसमें ज्यादा है। 3/10, बस ये 3 और एक 9/10, तो कुल मिला के ये 4 है। 1 2 3 4, कुल मिला के कितने वर्ष हैं? आप बोलोगे सर जी कुल मिला के ये 4 वर्ष हैं। कुल मिला के कितने हैं? तो प्यारे भाई 4 वर्ष हैं, और इन 4 वर्षों में निर्यात जो है वो आयात से ज्यादा है। जो 0.3 वाले ऑप्शन है ना, 0 पॉइंट वाले ऑप्शन है, उन सभी में निर्यात ज्यादा है, आयात कम है। कै साल है वो? देखो भाई कै साल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, सभी से भूल गए, ये है चौथा साल। तो कुल मिला के ऐसे 4 वर्ष हैं। कितने वर्ष हैं? 4 वर्ष, जिनमें निर्यात ज्यादा है। आप बोलो जी इनमें निर्यात ज्यादा नहीं है, नहीं जी, इसमें लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 12/10, ये तो कम है, ये नहीं चाहिए। वो कह रहा है निर्यात ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आयात से अधिक नहीं है, ये है 15/10, इसमें भी अधिक नहीं है, 16/10 में भी अधिक नहीं है। ठीक है, चलो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे और उड़ा दोगे। एक और क्वेश्चन ये रहा, बताओ 2003 से 4 तक आयात में कितने % की वृद्धि हुई? इस सवाल का हम डाटा का आंसर दे ही नहीं सकते, इस क्वेश्चन का हम आंसर दे नहीं सकते। जिनका हर ज्यादा है, जी गोलू प्रजापति, जिनका हर बड़ा है उनका ही निर्यात ज्यादा है भाई। जिनका हर बड़ा है मेरे दोस्त उनका ही निर्यात ज्यादा है, अन्य किसी का नहीं। अब ये क्वेश्चन है 3 से 4 तक आयात में प्रतिशत वृद्धि बतानी है कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर जी हमें नहीं पता 3 से 4 तक। कुछ बच्चे तो ऐसा हो सकता है इसको लिखे 3/10 2003 वाले को, और 2004 वाले को लिखे 12/10। ऊपर आयात है, बोले सर 3 से 12 हो गया, सर जी ये तो बहुत वृद्धि हो गई, 300% की वृद्धि।
आपको आंकड़े का डाटा ही नहीं पता, ठीक है ना, इसका हमें डाटा ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना यहाँ क्या है, 3 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू क्या है, यहाँ 12 की क्या है, ये हमें नहीं पता। ये सारी वैल्यू अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं, अपने आप में पूर्ण मान है, ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं, हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता वास्तव में। तो ये डाटा जो है, ये आंकड़े जो हैं, ये अपर्याप्त हैं। दीज आंकड़े आर अनसफिशियंट, नॉट सफिशियंट। एक और क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पंक्ति ग्राफ यानी लाइन ग्राफ में 1994 से लेकर 2000 तक 7 साल की अवधि में मिथुन इंस्टीट्यूशन में परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से CAT परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, इनका प्रतिशत दिया गया है, बिल्कुल शांति तरीके से। ठीक है, CAT में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत 1994 में 30% पास हुए, 95 में 50%, 96 में 60%, 97 में 50%, 98 और 99 में 80% सन 2000 में 60% विद्यार्थी पास हुए। अनुपात है इसलिए नहीं निकलेगा, हाँ अनुपात है। देखिए मैं बताऊं आपको, पिछले क्वेश्चन में देखो आप, यहां उसने बताया था 2006 में कंपनी का आयात 260 है, तो 2002 में हमने कंपनी के आयात को जब देखा तो ये 260 है। अगर वो ये कह देता 300 है तो हम इसको 300 मानते, वो कहता 500 है तो 500 मानते। जब हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से दे रहा है ना, इसमें डाटा अलग था, 2004 में 500 करोड़ 440 करोड़, इनमें डाटा अलग अलग दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, तो हम इस वाले क्वेश्चन का आंकड़े नहीं बता पाएंगे। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, यहां भी अपने क्वेश्चन के साथ साथ वो हर बार नंबर अलग अलग देगा, हमें हर बार अलग अलग मान के ही सॉल्व करना भी पड़ेगा। हर बार आंकड़े वो मेरे प्यारे भाई अलग अलग देगा, हमें अलग अलग मान के सॉल्व भी करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, यदि वर्ष 1998 में अर्हता प्राप्त यानी क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या 21,600 थी, 1998 ये रहा भाई, 1998 में 80% पास हुए, तो 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी, बताओ मेरे प्यारे भाई। यानी पास जो हैं, हम कह रहे हैं 80% है, वो कह रहा है 21,200 है, तो 80% का मान 21,200 है। तो आपसे पूछ रहा है 100% का मान बताओ, कुल उम्मीदवार उपस्थित कितने हुए, उनमें से इतने तो पास हो गए, बाकी कुछ फेल भी हुए होंगे। हमें एक बात पता है, पास हुए हैं 80%, तो ये 21,200 जो है ये 80% का मान है। हमें मान चाहिए 100% का पूरा, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप इसको देखोगे 0 से 0, 8 से इसे काटा, 8 दूनी 16, बचा 52, 8 छींग 48, बचा 4, 8 पंजे 40, 265 में 100 की गुणा करोगे तो आप कहोगे 26,500। सर टोटल जो उपस्थित हुए थे वो हुए थे 26,500, क्योंकि ये जो ग्राफ दे रखा है साफ साफ लिखा हुआ है उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का परसेंटेज दे रखा है, जो क्वालिफाई हुए हैं उनका परसेंटेज है। तो 1998 में क्वालिफाई हुए हैं 80%, वो कह रहा है 21,200, तो 21,200 का मान 80%, हमें 100% का मान चाहिए, वो आएगा 26,500 कुल कैंडिडेट 1998 में आए थे। अब इस सवाल में ऐसा नहीं है कि आने वाले हर सवाल में आप 21,200 या 26,500 पे डाटा पे काम करोगे, नहीं, हर बार वो अलग इंडिपेंडेंट वैल्यूज देगा, उन्हीं पे काम होगा। अगर हर पूरे सवाल में चलेगा तो वो डाटा यहां दे रखा होगा उसने, शुरुआत में डाटा जो दिया जाएगा सबसे शुरुआत में, वो पूरे 5 4 6 जितने भी क्वेश्चन है सब पे बराबर काम करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर डाटा जाके मिल रहा है तो वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डाटा होगा, पूरे सभी क्वेश्चंस का डाटा नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हो सकता है सेम डाटा चेंज होके वो दे दे, पर वो दे देगा चेंज करके, जैसे भी ये दे देगा आपको। जैसे ये रहा, किन 2 वर्षों में CAT परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत समान रहा, बताओ परसेंटेज। कौन से 2 ऐसे वर्ष हैं जिनमें समान रहा, कौन से ऐसे 2 ऐसे वर्ष हैं जिनमें परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का परसेंटेज समान रहा। परसेंटेज समान, बेस्ट परसेंटेज देख लो किस किस में समान है।
तो देखो ये बराबर है, एक तो कौन सा 98 99, 98 99 में परसेंटेज बराबर है। उसके अलावा ये भी समान है, कौन सा 95 97, ये भी बराबर है, 95 97 ये भी तो बराबर है। उसके अलावा कोई और, हाँ उसके अलावा कोई और भी बराबर, देखो 96 में 60 है, 2000 में 60 है, 1996 और 2000, इन 2 वर्षों में सीएटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों प्रतिशत वाले उम्मीदवारों की संख्या का परसेंटेज समान रहा। तो कुल मिला के 3 बार ऐसा हुआ जब बराबर हुआ था। कब कब हुआ, किन 2 वर्षों में, इन विच 2 ईयर्स। तो भाई 2 वर्ष, इसमें आंसर जो है ये रहा 2 वर्ष, इनमें पास होने वाले समान हैं, इनमें भी पास होने वाले समान हैं, लेकिन इनमें भी पास होने वाले समान हैं, लेकिन इन पे ध्यान नहीं दिया, उसके द्वारा दिया गया। तो इसमें 2-2 ऑप्शन आंसर में हैं, 2-2 ऑप्शन आंसर में हैं। अब आयोग इनमें से किसको सही मानेगा किसको नहीं, पॉसिबिलिटीज है कि जो 2 लगातार हैं उनको सही माने, ठीक है। वैसे बी और सी दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और एक तीसरा आंसर भी हो सकता था 1996 और सन 2000, वो दे नहीं रखा, वरना 3-3 ऑप्शन सही हो जाते, ठीक है। इस बार फंस गया सीएम, इस बार तो क्या हुआ, फंस गया सीएम। भाई बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बी और सी। अगर वो ये बात कह देता किन 2 लगातार शब्द एक जोड़ देता, किन 2 लगातार वर्षों में, तो फिर बी ऑप्शन सही होता, सी गलत हो जाता। अगर वो बोल दे 2 लगातार वर्ष में, किन 2 लगातार वर्षों में सीएटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत समान है, तो वो फिर मेरे प्यारे भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता, सी नहीं होता उसमें। 2 लगातार वर्ष बी और सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। लेकिन लगातार शब्द नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन एग्जैक्टली सही आंसर देंगे, कोई अलग से काम इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ये बताओ आराम से, ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है 20 94 वर्ष 94 से 98 तक सीएटी, वर्ष 1994 से 1998 तक सीएटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत का औसत, प्रतिशत का औसत 94 से 98, 94 से 98 यानी लास्ट के 2 छोड़ने हैं बस, 94 95 96 97 98। तो औसत आप लोग अच्छे से जानते हैं सर, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कितने वर्षों का डाटा लेना है आपको, कितने वर्षों का, 1 2 3 4 5, सर हमें 5 वर्षों का डाटा लेना है, 5 वर्षों का। तो ये 5 वर्षों को जोड़ लो भाई, जुड़ जाएगा बड़े आसानी से। 3 और 5 8, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 8 27 यानी कि 270। इनको जोड़ रहे हैं तो ये बन रहा है 270%। 5 का भाग दो, 54%। औसत परसेंटेज क्या है, औसत परसेंटेज है 54%। औसत का परसेंटेज क्या है, औसत परसेंटेज है 54%, ठीक है ना। चलो औसत परसेंट क्या है, 54% है मेरे दोस्त औसत परसेंटेज। तो ये बस आपको औसत निकालना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, उसी में आपका आंसर हो जाएगा। किस वर्ष सीएटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत में 20% की वृद्धि देखी गई है, किस साल में 20% वृद्धि देखी गई है परसेंटेज में, किस साल परसेंटेज में वृद्धि देखी गई है, ये बात बताइएगा, किस साल में 20% की वृद्धि देखी गई है। किस साल में वृद्धि देखी गई है, ठीक है। चलिए तो आप देखोगे सर थोड़ा सा भी मजबूत है हिसाब मैथ में हल्का, तो ये 20% बढ़ रहा है, 50 से 60 होना, यही होता है 20% की वृद्धि, यही होता है 20% की वृद्धि। तो किस वर्ष में है ये, 1996 में, 1996 में पिछले साल के मुकाबले 20% की वृद्धि देखी गई है। 50 से 60 होने का मतलब है 20%, क्योंकि 50 का 10% होता है 5 और 20% होता है 10, तो 50 से 60 होने में 10 बढ़ रहा है, 50 से 60 होने में कितना बढ़ रहा है सर जी, 10 बढ़ रहा है, और 10 बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 1996 में। इसमें 1996 में 50 से 60 हो रहा है मामला,
तो 1996 में ये 10% बढ़ रहा है, 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सीएटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या किस वर्ष सर्वाधिक रही? समझ के बताओ थोड़ा सा। गोविंद कुमार शर्मा जी, गुरुजी आर टेक्निक ग्रेड 1 के लिए कंप्यूटर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लास लगवा दो। लग जाएंगी, अगले हफ्ते से लग जाएंगी। कंप्यूटर की 20 तारीख से लगेंगी, और मैथ की एक और लगेंगी, इंजीनियरिंग और साइंस लगवा देंगे। ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन को पढ़ो। सीएटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या किस वर्ष सर्वाधिक रही है? किस साल में सर्वाधिक रही है मेरे दोस्त, बताइएगा किस साल में सर्वाधिक रही है। अब इसमें आज ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा होगा सर 1998। मैं कर रहा हूं आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो वो उसने पूछा किस वर्ष सर्वाधिक रही है, इस बार पूछा है संख्या, लेकिन ये जो आंकड़े दे रखे परसेंटेज के हैं। यानी मानो 1994 में 10,000 आदमी थे, माना उनका 30%। ठीक है, माना 1995 में 5,000 ही आदमी है, उनका 50%। हो सकता है 1996 में 90,000 आदमी है। हमें ये तो पता ही नहीं है ना कि बेसिक वैल्यू क्या है, हमें तो परसेंटेज पता है। और आप लोग अगर देखते हैं कि सर जी इसमें तो 1998 है, तो मेरे भाई इसमें डाटा है ही नहीं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा अनसफिशियंट है, डाटा इनएडिक्वेट है, डाटा ये तो परसेंटेज है, लेकिन वो परसेंटेज नहीं पूछ रहा, वो संख्या पूछ रहा है। और संख्या कैसे निकालोगे? टोटल वैल्यू का 80%, टोटल वैल्यू का 15%, टोटल वैल्यू का 60%। टोटल वैल्यू ही नहीं पता हमें, तो परसेंटेज कैसे ही निकाल देंगे? नहीं निकाल सकते ना संख्या, तो आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े इज नॉट पर्याप्त। एक और क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन आया आपका 2023 का ही है बेसिकली। ठीक है, 2023 का ही है बेसिकली, आप इसको करेंगे बढ़िया तरीके से समझ आएगा। निम्नलिखित तालिका 5 महीनों के लिए 3 परिवारों का फोन बिल ये रहा पी, ये है फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी ई बिजली का बिल, पानी का बिल यानी वाटर डब्ल्यू, परिवार एक्स के तीनों खर्चे ये रहे, परिवार वाई के तीनों ये रहे, ऐसे ही परिवार जेड के खर्चे आगे दे रखे हैं। अब आप एक बात इस पे देखेंगे, जैसे यहां पे जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, और ये जो सबसे नीचे दे रखा है ना, सबसे नीचे ये दे रखा है टोटल। एक तो इधर टोटल है और एक इधर टोटल है। ये तो टोटल इनका है, ये जो इनका टोटल है ये तो, ठीक है, ये तो इनका टोटल है। अब आप और आगे की मैं बात करूं तो इन सब का टोटल इधर ऐसे करके जाओगे, इन सब का टोटल वहां दे रखा है। लाइन का मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उनका तो टोटल दे रखा है आगे, और जो वर्टिकल खड़ी हुई है उनका टोटल दे रखा है नीचे। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहां देखो 8,050, अगर मैं इन सबको जोड़ू तो यहां देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0, 5 5 10 4 14 4 18 का 8 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, ये तो 6800 बैठे, 8,050 है। तो ये जो मई का खाली रह गया ना, 8,050 में से इन 6800 को घटाओगे जब आएगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 80 में से 68 गया 12, तो यहाँ 1250 आएगा। ये हमें जो खाली स्थान है ना, ये हमें खुद भरने पड़ेंगे, ये हमें खुद भरने पड़ेंगे, और ये हमें बहुत सिरदर्द देंगे आगे क्वेश्चंस में। देखना जरा एक बार भाई, ये 1250 कैसे आया आप लोगों को पता चला क्या? क्योंकि इसका पूरे का जुड़ के 8,050 आना चाहिए, इसका पूरे का जुड़ के, जबकि मैं जब इनको जोड़ रहा हूं तो ये आ रहा है 6800, 2500 और 1500 4,000, 14 14 2800, 4,000 और 2800 6800। ठीक है, ये इस तरह से है। 4100 किसका है? 4100 इनका है सारों का। भाई एक बच्चा कह रहा है 4100 किनका है, तो 4100 इनका है। ठीक है, इस तरह से दे रखा है मेरे दोस्त, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो जब आप इस तरह से देखोगे तो आपका आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या एकदम फर्जीवाड़ा करा गया है, क्या फर्जीवाड़ा किया गया है, इसको ध्यान में रखो एक बार। क्वेश्चन यहां कह रहा है मई के महीने में दिए गए आंकड़े, ये रहा मई का महीना, दिए गए आंकड़े परिवार एक्स, ये रहा परिवार एक्स द्वारा फोन का बिल हमें नहीं पता कितना है, बिजली का बिल हमें नहीं पता कितना है, और पानी का बिल, भैया पानी का भी बिल नहीं पता रे हमें तो कितना है। इन सभी बिलों में 12, 16, 25% की वृद्धि की गई। तो आपको बताना है जून महीने में
जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि क्या है? अब जून कहां से आया? मई होना चाहिए। अच्छा, मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीने के परिवार। अच्छा अच्छा ठीक है, जून में बताना है, जून में बताना। अब देखो कितना खेल होगा। पहले हमें ये तीनों निकालने पड़ेंगे और इसके लिए हमें दुनिया भर का खेल करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। देखो सबसे पहले 2500 और 1500 4000, 4000 और 2800 6800 तो ये बना, और टोटल है 8050। तो आप एक बात बताओ, यहां से 10 में से 0 0, 5 में से 0 गया 5, और 80 में से तो ये आएगा 12, 1250 तो यहां आया, 1250 तो यहां आया। ठीक है, अब आगे देखो भाई, बताते रहना, इसमें डाउट ना हो बस। यहां नीचे 4100 आना है पूरा, तो इन सबको जोड़ के 4100 आएगा। 1000 और 1100, 2100, 2100 और 600, 2700, 27 और 9 3650, 4100 में से 3650 तो यही हो गया। तो 10 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 40 में से 36 गया 4, तो यहां 450 आएगा। बताओ यहां 450 आएगा भाई। ये सारा जुड़ के 4100 बनना चाहिए, ये सारा जुड़ के 4100 बनना चाहिए। तो इसमें से ये वाला हिस्सा था 1000 और 1100, 2100 और 6 2700, 21 और 6 27, 2700 और 900 3650। तो 4100 में से 3650 गया तो 450 आ गया। ठीक है ना, 450 आ गया। अब क्या कह रहा है? वाटर का। अच्छा, डब्लू का टोटल नहीं दिया है। अरे बेटा यही तो सोचने की बात है। अब आप देख रहे हो कि गुरु यहां तो टोटल ही नहीं दे रखा। आपका दिमाग एक बात तो कहेगा सीधा सीधा, गुरुजी यहां टोटल नहीं दे रखा। तो भैया ऐसे टोटल देखो ना, ये टोटल दे रखा है 9450। अब हमें ये सब जोड़ना पड़ेगा। ऐसे कर करके जोड़ोगे जब जाके आंसर बनेगा। देखो 1250 और 14450, 12 4 16 बन गया 1700, ये तो बना 1700। 1100 और 1500 2600, भाई 15 11 26, 26 और 14 4000 और 1200 5200, ये बना 5200। अब इसको देखो 11 और 8 1950, तो ये कितना बना? सारे को मैं जोड़ू 1700, 5200 और 1950। तो 0 5 9 और 2 11, 11 और 7 18 का 8, हासिल 1 लगेगा, 5 2 7 और 1 8, 8850 बनना चाहिए, 9450 बनना चाहिए, 9450। तो भैया 9450 में से 8850 को घटाओ तो ये आएगा 0, 5 में से 5 गया 0, 94 में से 88 गया 6, तो ये 600 आएगा। बात आई समझ में? कितना लंबा खेल है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं कि आप सोचो शॉर्ट हो जाएगी, कुछ शॉर्ट नहीं होना। और अभी हुआ नहीं है, अभी इनमें एक का 12%, एक का 16%, एक का 25% बढ़ाने के बाद वो जोड़ने हैं, तब आंसर आएगा। अभी हुआ नहीं है। अब आप खुद समझो मेरे भाई, ये कुल दे रखा है टोटल, इधर ये टोटल है, तो ये वाला टोटल तो है ऐसे खड़े हुए कॉलम का, और पड़ी हुई रो का टोटल वहां है। तो मैंने जब इसको सारे को जोड़ना है तो 8050 आया। 8050 में से ये 6800 था, उसमें से हमें दिखा 1250, ये हो जाएगा जी। 8050 में से हमें पता चला ये पूरा का पूरा 6800 था, तो ये हो गया 1250। इसमें ये पूरा 4100 था, ये 450। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये तो दे ही नहीं रखा, अब हम निकालेंगे नहीं। मेरे प्यारे भाई आप देखो आगे की तरफ, ये वाला नहीं दे रखा, ये वाला ऐड तो दे रखा। इन सबको जोड़ने के बाद ये 600 आया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही होगा भाई, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने सारा जोड़ा जाड़ी करी। अब कह रहा है वो कि 12% तो ये बना, 1250 तो बढ़ाया 12%, ये तो हुआ 112, प्लस इस 450 को 16% बढ़ाया, 450 को बढ़ाया 16%, प्लस इस 600 को बढ़ाया 25%, 600 को बढ़ाया 25%। इनको जोड़ दो, अब आंसर आपका मिल जाएगा। इनको जोड़ दो मेरे दोस्त, अब आंसर आपको मिल जाएगा। चलो एक बार जोड़ा जाड़ी करते हैं इनकी भी, खोला बांधी इसकी भी करते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, आगे अगर मैं देखूं एक और 0, 5 से ये 25 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 56 बार, 5 से ये 9 बार, 5 से 2 बार, 2 से 58 बार। ठीक है,
इकाई अंक सबका अलग अलग नहीं है, एक अलग है, एक सही है, 1 2 0 ये खत्म। अब आप इनको जोड़ दो और गुणा करके जोड़ दो भैया। 25 छिक्के 150 की 0 हासिल 15, 25 पंजे 125 और 15 140 प्लस 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगेगा 7, 9 पंजे 45, 45 और 7 52 प्लस 25 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 12 छिंग 72 और 3 75। इनको जब आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा कितना? 2 तो आएगा ही आएगा। अगले नंबर पे आएगा 5 और 2 7। किस ऑप्शन में लास्ट में 72 है? तो मेरे प्यारे भाई एक ऑप्शन है जिसके लास्ट में 72 है, ये रहा। ये ऑप्शन है डी जिसके लास्ट में 72 है। 2662 वालों का गलत है, ठीक है ना? बताओ बताओ ये कितना आएगा? 2672 इस सवाल का आंसर आएगा। तो इस एक ही सवाल ने हिला डाला ना एकदम बेहतरीन तरीके से। एक ही सवाल हिला डालने के लिए काफी है। 2023 में वास्तव में मतलब ऐसा बहुत ही टफ वाला बना था और उसका कारण भी था क्योंकि जो बच्चे लोग हैं आपको जैसे स्टूडेंट हैं उनका एक सीधा बयान ये होता था पहले कि इनको एक फिक्स 40 या 30% पे मेरिट लगा देनी चाहिए। सर मतलब पेट की मेरिट एक 50% पे फिक्स कर दो किसी भी एग्जाम के लिए। जबकि यूपी ट्रिपल एससी कह रहा था हम हर एग्जाम के लिए अपने हिसाब से, पटवारी का आ रहा है उसके लिए हम अपने हिसाब से लगाएंगे, ठीक है, या फिर कोई और अन्य एग्जाम आ रहा है, कनिष्ठ सहायक है, कोई और है, हम उसके लिए अपने हिसाब से मेरिट लगाएंगे, जो जरूरत होगा उतने बच्चे ले लेंगे। लेकिन बच्चों का कहना था नहीं जी, नहीं जी सर जी आप लगाओ एक मेरिट 50%। उसका आंदोलन भी हुआ। तो 2023 में उन्होंने ऐसा एग्जाम दे दिया पेट का, बच्चों ने फिर आवाज नहीं करी कि 50% पे लगाओ, क्योंकि बच्चों के एवरेज ही 40-45% रह गए। फिर ऐसे क्वेश्चन अगर कर भी रहे थे तो सोच लो 5-5 मिनट में एक क्वेश्चन अगर करोगे तो कैसे ही नंबर बनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं हो सकता। भाई मुझे ये वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी तभी तो मैं इसका 12% बढ़ाऊंगा। मैं 12% बढ़ाने में थोड़ा कम टाइम ले सकता हूं, लेकिन इसको तो निकालना पड़ेगा। 12% किसका बढ़ाऊं भाई? आप बोलोगे यार सही है, ये कैसे निकलेगी? इन सबको जोड़ के इसमें से घटाऊंगा जब ये निकलेगी। 450 तो निकालना ही पड़ेगा, तब 16% बढ़ाऊंगा। 450 कैसे निकला? इन सबको जोड़ के 4100 में से घटाया जब 450 निकला। अब सबसे बड़ी लड़ाई, सर जी हाँ कुछ नहीं है अब कैसे करें? भैया एक टोटल यहां भी दे रखा है, इन सबको जोड़ा 9450 के बराबर बैठना था, 600 कम बैठा तो 600 यहां आया। तो एक क्वेश्चन ही 5-7-8 मिनट का हो गया और ये इतने का ही होगा, उससे कम का नहीं होगा। आप देख लेना भैया एक बार इसको और देखो, अगले क्वेश्चन को भी देखो। हालांकि पीछे से अब थोड़ा थोड़ा मदद मिलनी शुरू हो जाएगी कि ये तो 1250 है, जरूरत है या नहीं मैं लिख देता हूं, ये 450 है, ये 600 है, ये 600 है, ठीक है। इस तरह की डाटा। फरवरी महीने में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल महीने में तीनों परिवारों द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच अंतर कितना है? चलो फरवरी के महीने में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिल इलेक्ट्रिक 1100 1600, ले भैया ले बेटे ये गायब है। अब ये निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये पहले निकालना पड़ेगा। सर जी जून वहां बोला क्या मतलब है? अरे मेरे भाई जून यहां बोल तो रखा है। मई के महीने में दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून के महीने में परिवार की जो औसत मतलब आई वो है ना बिल, वो इतने इतने बढ़ गए, मई के मुकाबले बढ़ गए जून के महीने में। तो जून के महीने में कितना होगा? जून के महीने में इतना होगा, बात खत्म, ठीक है। आगे ये कह रहा है बिजली के बिल की भुगतान की राशि और अप्रैल महीने में तीनों परिवार द्वारा फोन बिल। अप्रैल के महीने में तीनों परिवार फोन बिल, अप्रैल के महीने में तीनों परिवार द्वारा फोन बिल 2500, फोन का बिल 1600, फोन का बिल ले बेटे ये भी गायब। पहले इन तीनों को जोड़ो फिर उनका अंतर चाहिए, और सबसे बड़ी लड़ाई अब ये हुई पहले इन दोनों को निकालो तब देखेंगे कहानी क्या बनेगी। पहले इन दोनों को निकालना पड़ेगा तब इसके बाद आंसर आएगा। जरा नजर तो मारो। अब आप बोलोगे प्यारो 10,000, जैसे इसको सारे को मैं जोड़ूं तो ये बनेगा कितना? 10,100, 1400 और 1100, 25, 25 6 31, 31 12 43, 43 6 59, 43 और 16 59, भाई 59, 6400, 6400 और 1350, तो 6400 तो एक हो गया, 1350 और 950 तो 1300 और 1000 2300 ये हो गया। कितना बना ये? 00 4 3 7 6 2 8।
8700 बना, जबकि होना चाहिए 10,100। 10,100 में से इसे घटाओ, 0 में से 0, नीचे से ऊपर को घटा दो। 11 में से 7 गया 4, 9 में से 8 गया 1, तो ये वाला हिस्सा आया 1400। बता देना भैया कोई गलती हो तो। इस चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को, इस चीज को समझना पड़ेगा। यह है 1400। अब अगले वाले की बात करूं मैं, और एक वाले अगले वाले में, इसमें तो हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगले में हमें देखना है फोन बिल। तो इसका फोन बिल 1500, इसका फोन बिल 1250, इसका हमें निकालना है। तो देखो भाई, जोड़ा जोड़ी शुरू करो। 15 और 6 21, 21 3 24, 24 और 12 3650, 4050। तो ये 4050 और 12 और 24 3600 और 250 3850। 4050 और 3850। आप देखो कितना आंसर है भाई। 0 5 5 10 9 4 3 7 और 1 8, 8900। ये तो हमने कुछ ज्यादा जोड़ दिया दिखे। यहां देखो 15 15 6 21, 21 3 24, 24 और 12 3650। ये बना 4050, 4050। 24 और 12 36, 3600 और 250 यानी 3850, 3850। 0 5 5 10 0 9 7 7 9 00, लेकिन है टोटल 8500। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ तो ये आएगा 600। यहां पे आएगा मेरे प्यारे भाई 600, यहां पे क्या आएगा 600। ये निकालने के बाद अब आओ अपने, इतना खेल करने के बाद अपने सवाल पे अब आओ। पहले वाले का तो चाहिए बिजली बिल, यानी 1100 इलेक्ट्रिसिटी, 1100 1600 1400, 16 14 3000, 11 4100। और दूसरे वाले पे कौन से महीने में, मई के महीने में, अप्रैल के महीने में फोन का बिल, अप्रैल में 2500। हाथ तुम्हारे कीजिए, क्या खेल कर दिया हमने। इतनी देर खेल करने के बाद हमने निकाला भी तो मार्च का। धुनताना धुनताना ऐसे धुन बजेगी ऐसे केस में, ठीक है। इतना लंबा रायता फैलाने के बाद भी हमने मार्च का निकाल दिया। हे माँ, माता जी, ऐसे की तो माफी भी नहीं है, ठीक है, ऐसे की तो माफी भी नहीं है। धुनताना ऐसी अब करो, फिर दिमाग का दही करो। 25 और 9 3450। पहले मैं 50 वालों को बाद में करूंगा, पहले देखता हूं। 25 9 4000, 4000 और 1600 5600, 56 और 5 6100, 61 और 15 61 और 15 66 7600, 7600 में 950 जोड़ो। पहले 7600, मैं तो भैया लिख लूं इसे, ये हुआ 7600। 900 और 1300, या फिर 12 और 1000 2200 और 350 यानी 2550, 2550। 0 5 6 5 11 7 2 9 और 1 10, ठीक है। होना कितना चाहिए, 11400, 11400। नीचे वाले में से ऊपर वाला 0, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, और 11 में से 10 गया 1, 1250। तो ये आएगा 1250, ठीक है। ये आया 1250, 1250 आ गया भाई सबका, सबका 1250 आ गया। चलो अब अप्रैल के महीने में हम देख लेते हैं बिल किसका, फोन का। तो फोन का पी 2500, 25 16 4100, 41 और 12 4350, 4350। इनके बीच में डिफरेंस देखना है तो 250 का है, इनके बीच में डिफरेंस देखना है तो कितने का है, 250 का। भुगतान की गई राशियों के बीच अंतर 250 का। ये क्या हो रहा भाई, फोन का बिल आंसर 1250, 36 4100 ही तो है। फरवरी के महीने में तीनों बिल 1250 नहीं 250 ही तो आ रहा है। फरवरी माह में तीनों परिवार द्वारा बिजली बिल, फरवरी का महीना ये रहा, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100, इसका 1600, इसका 1400, 16 और 14 3000, 3000 और 11 4100। तो ये आ रहा है फरवरी के महीने में। और अप्रैल के महीने में फोन का बिल देखना था, तो अप्रैल के महीने में फोन का 2500, फोन का 16, 25 16 4100, ओहो 1250 है, 5350 बैठेगा, 5350 बैठेगा, छोटी बात थोड़ी है। 2500 और 1600 41, 41 और 12 5350। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 1250 का। सही है भाई, अंतर पूछेगा 1250 का आएगा। इतनी देर में तो जो ना बहुत ही ज्यादा पेपर हो जाएगा।
5350 में से 4100 घटाओगे 1250 का इसमें आंसर आएगा। अप्रैल में मिस्टेक की है, अप्रैल में मिस्टेक कर दी, अप्रैल में मिस्टेक ज्यादा हुई है, इसका मतलब इन दोनों का मतलब 4100 और 1250, 4100 और 1250 4350, दैट इज आंसर। ठीक है ना। फिर सर फोन से ऐड कर दो, फोन से ऐड कर दो, फोन से तो ऐड कर ही दोगे तुम यार, फोन से तो यू गाइस कैन ऐड एनी टाइम। जनवरी में बिजली बिल पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई राशि के बीच अनुपात। तो जनवरी में बिजली बिल पर सबसे अधिक राशि इलेक्ट्रिसिटी पर ये है 1000, हद तेरे की, फिर जाके भी इसका निकालना पड़ेगा, ये है 2500। भाई ये इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर निकालना पड़ेगा हमें, ये नहीं दे रहा हमें कहीं भी सांस लेने का मौका। जो एक आध इसने गलती से छोड़े हैं ना, वही इसने हमसे पूछ लिए। ठीक है ना। चलो यहां आप एक बात देखो, 11250 है, 1400 और 10 यानी 2400, 2400 और 10 3400, और ये बनेगा 10 3400 और 10 4400, और ये 4 8400, 8400 और 8 8400 और 8 8400 और 8 9200, 92 और 5 9750, 9750, लेकिन बन रहा है 11250। इसे हटाओ, 0 0, 12 में से 7 गया 5, ये आएगा 2500। अब तो लड़ाई होगी हमारी, ये तो लड़ाई हो जाएगी भाई। 10 में से नहीं 1500 आएगा ना, ये आएगा 1500, अब लड़ाई नहीं होगी। ठीक है। अब आपको देखना है, क्वेश्चन कर रहा है, ये कह रहा है जनवरी में बिजली बिल पर सबसे अधिक, तो बिजली बिल पे ये 1000 जनवरी महीने में, ये 1500, ये 2500, तो सबसे अधिक ये रहा भाई, परिवार जेड सबसे अधिक है। सबसे अधिक करने वाले परिवार के फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई राशि, फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई राशि, तो फोन बिल पर 1500, बिजली बिल पर 2500, 2 0 से 2 0, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ये है फोन बिल। जनवरी में बिजली बिल पर सबसे अधिक, जनवरी पर बिजली बिल पर सबसे अधिक खर्च करने वाला, अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच अनुपात क्या है। तो फोन बिल पे 1500, बिजली बिल पे 2500। कहां गलती हुई है दया, ए दया, आता माझी से टकली है दया, कहां गलती हुई है। ऐसे क्वेश्चन में तो बहुत टाइम लगेगा। गुड़िया ऐसे आए हैं 2023 में, यहां ऐसे आए हैं मेरे प्यारे भाई। अब आप इस सवाल को देखोगे तो यहां कोई गड़बड़ गुड़बड़ तो नहीं है। 14 24 और इधर देखोगे तो ये 5000। जनवरी में बिजली बिल सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाला परिवार, तो ठीक है ये 5000 है। ये था 1800 और 2400, 24 44 42, 42 5 92, 9750। यार ये तो सही है 1500। और कोई दिक्कत सर? पूरा ऐड होगा अब, पूरा ऐड होगा अब, मतलब कि बिजली, जनवरी में बिजली बिल पर खर्च कर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच का अनुपात क्या है। फोन बिल और बिजली बिल, ओहो अभी तो रायता और फैलेगा भाई भाई भाई, ये तो कितना रायता फैलेगा समझ रहे हो। मतलब अभी तक जो हमने करा है वो सवाल का 20% ही करा है 100% में से। ये कह रहा है करने वाले परिवार के फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई, फोन बिल पर पूरी इतनी है, बिजली बिल पर पूरी इतनी है। ओ माय गॉड, ये कैसे कैसे करोगे भाई? ऊपर से नीचे तक ये जोड़ना, पहले तो ये ऐसे जोड़ना, फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान करना है, फोन और बिजली बिल पर। मतलब ये क्वेश्चन आप चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते। ठीक है ना। जनवरी से लेके मई तक का जोड़ना पड़ेगा फोन बिल। अब पहले तो ये निकालो, ये निकालो,
फिर इन दोनों को जोड़ो और फिर इसका रेशियो निकालो। ओ माय गॉड, इस सवाल में तो हिला डाला ना। चलो भाई, हिल गए हम तो। अब आप इस सवाल को देखोगे। 14/6/2000, 3100, 12, 4300, 43, 16/5, 21, 43, 21, 61, 62, 6200 और 1000, 7200, 72, 8500, तो ये आ जाएगा 1600, 8500 ये आ जाएगा 1600। ठीक है, इसको मैं जोड़ू। 25, 15, 4000, 25 और 15, 4000, 25, 15, 4000, 4950, 4950 और 500, 5450, 5450 और 1600 और 1500 भैया। 5450 में ये भाई फिर जोड़ना पड़ेगा इतना सारा हमें तो। जोड़ जोड़ के आज तो जोड़ जोड़ के तंग हो जाएंगे हम लोग। 2500 में जोड़ो 950, 50 को छोड़ रहा हूं 2 मिनट के लिए। 25 और 9 आप बोलोगे, आइए आ गया 34, 34 और 15 49, 49 और 16 65, 65 और 5 70, 70 और 15 85, 85 और 12 और 3 15, 85 और 15 10,000, 10,000 100, 10,150, तो 11,400 में से 10,150 निकालो। 10,150 निकालो। 0 5 113 में से 111 तो 12, ये बनेगा 1250, ये बनेगा 1250। ठीक है, ये तो हमने निकाला भी होगा अप्रैल का, ये निकाल रखा ना, इसमें क्यों हम दिमाग लगा रहे हैं भाई। 1250, 1400 हमने पहले निकाल रखे हैं दोनों। ठीक है, चलो तो ये इसमें अब आप देखो सारा 0 0 0, 5 5 10 की 0 हासिल 1, और यहां देखोगे 5 5 3 8 8 2 10 2 12 12 और 4 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 1 2 3 4 4700, तो 4700 4700 है कहीं? 4700 तो है भी नहीं कहीं। चलो अभी और देखते हैं भाई। 0 0 0 0 0, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 5 और 6 6 5 11 11 और 4 15 15 2 17 17 18 1 19 का 9 हासिल लगा 1 1 और 2 3 4 5 6 4700 6900, तो 47 69 आना चाहिए। 1600 नहीं 1400, कहाँ? 1600 नहीं 1400, तो 1400 कर लो। तो ये 6900 में से 2 कम हो जाएगा, 6700 हो जाएगा। 47 67 तो अब भी नहीं बन रहा भैया, जोड़ लेना इसे तो अब अपने आप। जनवरी मंथ में देखना है, जनवरी में नहीं, भुगतान की गई कुल राशि के बीच अनुपात क्या हो गए देखना है। 1400 होगा 1600 की जगह, चलो 1400 भी कर लो। 0 0 0 5 0 5 4 9 9 और 4 13 2 15 16 17 का 7 हासिल 1 1 2 3 5 6 6700 बनेगा, 6700 बनेगा। 1600 की जगह 1400 कर लिया, जब भी तो बात नहीं बन रही। 47 67 रेशियो आ रहा है, 67 71 आना चाहिए कि। हो ला ला ला, इनको 5 5 गुना कर दूं? नहीं, 4 पंजे 20 के आसपास बैठेगा भाई। इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, 5 सत्ते 35, 5 छिक्के 30, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 67 87 तो हो सकता था। 67 87 रहने दो, मोबाइल से जोड़ लेंगे भाई। तो ये एक बार करना मैं आपको छोड़ूंगा इनको, हालांकि हम कल करेंगे। पहले तो ये 2 ही सवाल बहुत है फिर तो कल के लिए हैं। चलो भाई आज के लिए इतना ही है। इतने बड़े बड़े सवाल आए थे वास्तविकता में 2023 में, आप सोचिएगा इनको कौन पूरा करके 50% नंबर भी नहीं लाने देगा। ठीक है, एक बार मोबाइल से जोड़ के देखेंगे। मिलेंगे कल, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।